हमने पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट से जो डराइव होंगे डराइव्ड यूनिट पढ़ी, मतलब इन्हीं से फॉर्मूला से डराइव्ड होंगी। अब नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स पहले हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल यूनिट सिंबल रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टीरेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल क्या है? प्लेनर एंगल, सिंपल प्लेनर एंगल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एंगल है 60 डिग्री, जो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल, जो किसी प्लेन में, प्लेन लेमिना में होगा, दैट इज प्लेन एंगल। और ये प्लेन एंगल पार्ट होगा एक सर्कल का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, हमने ये एंगल लिया थीटा एंगल, इसका रेडियस है सर्कल का आर, एक आर्क है एल, तो ये हमारा एंगल निकलेगा आर्क अपॉन रेडियस से एल बाय आर से, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है? ये सर्कल का पार्ट है और सॉलिड एंगल एक स्फीयर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वाटरमेलन है, उसका हम कॉनिकल वो शेप निकालते हैं बाहर, ठीक है, वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल है। इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, ओमेगा एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, ठीक है। ये भी आर्क अपॉन रेडियस होगा, ठीक है। आर्क इसका एरिया होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस से। और अब इस एंगल को हम, आपने डिग्री में सुना होगा, अगर हमने कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री से कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 डिग्री एंगल है, हमने उसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, तो हमारा रेडियन पाई बाय 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो एसआई यूनिट सिस्टम का वो कन्वर्जन है, वो लास्ट हमारे पास है यूनिट टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस को, जो प्लैनेट्स के, सन या अर्थ के बीच का डिस्टेंस या प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस है, उनको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है हमारे पास और एक लाइट ईयर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लैनेटरी मोशन का लेते हैं, सन और अर्थ, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, हम इनका अगर एवरेज डिस्टेंस लेंगे वो हमारा होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, हमारा कन्वर्जन होगा। हम चाहे प्लैनेट्स के बीच में ले लें, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में ले लें, वो भी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट का डिस्टेंस है, हमारे पास 1 सेकेंड में हमारी एक रे ट्रैवल करती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर में। हम इसको अगर 60 सेकेंड फिर 365 डेज, हम अगर इसकी टोटल मेजरमेंट करें 1 ईयर की, तो वो होगी 9.46 इंटू 10⁵5 मीटर, ठीक है। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनते हैं, डायमेंशंस वो कैसे बनती हैं? डायमेंशन होती क्या है? पावर रेज्ड बाय यूनिट। हमारी जो ये यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, इनसे जो पावर रेज होगी उनको हम यूनिट्स बोलेंगे। इनके सिंबल क्या होंगे? मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M, लेंथ का L और टाइम का हमारा टाइम का T, ये हमारे पास सिंबल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स, वेलोसिटी को वेग बोलते हो आप जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ है L से लिखेंगे, टाइम को T से लिखेंगे। T ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? यहाँ 1 थी, यहाँ -1 हो जाएगी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? LT -1। m0 नहीं है अगर मास की क्वांटिटी, फिर भी हम कई बार लिख देते हैं m0 L1 T -1, इस ज़रूरी नहीं m0 को लिखना, LT -1 होगा। ऐसे ही मोमेंटम का देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, m1 L1 T -1, इसी से डराइव हो गया सारे, क्या है? डराइव फॉर्मूला। ऐसी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है।
चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज, और अपॉन में टाइम का चेंज। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया क्या है, एल टी माइनस वन बटे में एक और माइनस वन, तो एल टी माइनस टू। ऐसे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास वर्क एनर्जी, वर्क हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकल जाएगा। एनर्जी और वर्क की यूनिट्स सेम होती हैं। ठीक है, हमारे पास फोर्स आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास फोर्स आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू निकाला तो एम वन एल टी माइनस टू, फोर्स हमारे पास आ गया आपके पास, तो आप बड़ी इजीली बाकी सारी यूनिट्स को डराइव कर लेंगे। ऐसे ही हमारे फॉर्मूलाज भी बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है न्यूटन फोर्स से जी, वो फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल टू जी एम वन इंटू एम टू बटे में डी स्क्वायर। ठीक है, हमें इन सब का जी के हम डायमेंशन बड़े आसानी से निकाल लेंगे। आप यहाँ से हो जाएगा, दैट्स इट।